अंकित अग्रवाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अनन्यता का वास्तविक अर्थ क्या है महाराज जी? सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं, चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है, यही वही अनन्यमति है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, मेरे भगवान के सिवा कोई अन्य है ही नहीं, और उन भगवान का मैं प्रेमी हूं, इसलिए उसे अनन्य प्रेमी कहते हैं। अन्य है ही नहीं कोई, जब तक अन्य है तो अनन्य नहीं, जब अन्य नहीं, असमति न टरे हनुमंत, ऐसी बुद्धि कभी छूटे ना। क्या? मैं सेवक चराचर रूप स्वामी भगवंत, ये चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है और मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, वो अनन्य भक्त है। समझ पा रहे हैं आप? आरव जी सहारनपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या हमें अपना स्वभाव कठोर रखना चाहिए, और क्या ऐसा करने से हमारा स्वभाव या भाव क्षीण तो नहीं होगा जो भगवान? नहीं, जगह जगह पर अवसर पर किया जाता है। जैसे वेदना आ रही गलत तो हम उसे कठोर करते हैं, कठोर हृदय से हम उसको सहते हैं। अब जहां हमारी कोई निंदा कर रहा है, हम अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं। वाणी जी की कठोरता या अपने स्वभाव में कठोरता, एक तो स्वभाव की कठोरता में सबकी कठोरता आ जाती है, सब मतलब सब बात को समझने की बात है। स्वभाव में तो सब कुछ होता है, उसी में हृदय, वाणी, देखना, बोलना, उठना, बैठना सब आ जाएगा। जहां किसी को कष्ट हो रहा है वहां हम द्रवित हो जाते हैं, जहां हमें कष्ट हो रहा है वहां कठोर हो जाते हैं। हमारी कोई निंदा करे उसे हम सह लेते हैं, लेकिन हम किसी की निंदा कभी नहीं कर सकते। हमें कोई दुख दे हम कठोर भाव से सह लेंगे, लेकिन हम किसी को कठोर भाव से दुख दे ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने लिए कठोर, दूसरे के लिए द्रवित। दूसरे से कठोर और अपने लिए द्रवित, ये तो स्वार्थी पुरुष का लक्षण है। परमार्थी का लक्षण अपने लिए कठोर, दूसरे को सर्दी लग रही अपनी जैकेट उतार के दे दिया, अपने सर्दी सह लेते हैं, उसको नहीं दे, हम उसको ठंडा में कांपते नहीं देख सकते। यह है कठोरता, अपने लिए कठोरता, दूसरे के लिए मृदुता। जो दूसरे के लिए कठोर, अपने लिए मृदु, तो राक्षस है, वो राक्षसी स्वभाव का है। जो दूसरे के लिए तो कठोर व्यवहार करता है और अपने लिए मृदु है, वो राक्षसी स्वभाव का, आसुरी संपत्ति वाला है। जो अपने लिए कठोर और दूसरे के लिए मृदु व्यवहार करता है, वो दैवी संपदा वाला है, वो भागवतिक है। समझ पा रहे हैं आप बच्चा? स्वाति जी शिमला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति ज्ञान को जन्म देती है या ज्ञान भक्ति को? वैसे तो शास्त्र में भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य ऐसा वर्णन हुआ है, पर बिना विवेक के भक्ति भी नहीं होती। और प्रथम भगति संतन करिसंगा, तो संतों के संग से ही विवेक का प्रादुर्भाव होता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, और विवेक से ही भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। क्योंकि समस्त चराचर जगत हमारा स्वामी और हम सेवक, भक्ति का स्वरूप यही है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं, चराचर जगत हमारे भगवान का स्वरूप है। ये जब तक ज्ञान नहीं होगा तो शुद्ध भक्ति नहीं होगी, और जब शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो जब सर्वत्र भगवान है तो यहां भी भगवान है। भेद से शुरू होकर अभेद में स्थित हो जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधिना रही, एक रहे हो नंदलाल। वो भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त महापुरुष ज्ञान, वैराग्य और प्रेम सबसे युक्त हो जाता है। तो विवेक से भक्ति और भक्ति से शुद्ध आत्मस्वरूप भगवान में प्रेम, अपने स्वरूप का बोध, संसार से वैराग्य, ये निश्चित प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि भक्ति ही मां है और ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र हैं। आरती सिंह जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भागवतिक संपत्ति प्राप्त करने का सरल उपाय क्या है महाराज जी? भगवान की शरण में होकर भगवान का निरंतर नाम जप करना। नाम जप में समस्त दैवी संपदा विराजमान है, नाम जप में समस्त ज्ञान विराजमान है, नाम में समस्त ज्ञान विराजमान है, नाम में समस्त दैवी संपदा विराजमान है, नाम में भव रोग हरण करने की संपूर्ण सामर्थ्य विराजमान है। नाम भव समुद्र को सुखाने के लिए प्रबल ज्वालामयी है।
नाम से बढ़ करके और कोई ऐसा साधन नहीं जिसके द्वारा हम पूर्ण दैवी संपदा को प्राप्त कर सके। इसलिए परम पवित्र, परम मंगल, मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाला, वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य रखने वाला ये नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। इसलिए जो नाम जप करता है उसमें समस्त दैवी संपदा जागृत हो जाती है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनको धीरे धीरे परास्त कर देता है। जितना भगवान के नाम का अधिक से अधिक जप होगा उतना ही लौकिक और पारलौकिक दोनों संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी शोभैया कृष्ण गुण संचु। यही लोक में और परलोक में दोनों जगह अगर आनंद प्राप्त करना है तो भगवान के नाम, लीला, गुण, इनका गायन, इनका श्रवण, इनका मनन करे। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुजियार। यदि बाहर भी आनंद और अंदर भी ज्ञान आनंद तो नाम जप करो, नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। विशाल जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निराकार की अनुभूति कैसे होगी? साकार की उपासना करने से। साकार गुरुदेव भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर जब उनकी हम उपासना करते हैं तो गुरुदेव का जो स्वरूप है, प्रगट रूप बपु साकार है और अंतर में वो निराकार विराजमान है, वही हमारा स्वरूप है। जब हम प्रगट गुरुदेव की आराधना करते हैं, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की आराधना करते हैं तो उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से, इन आकारों के त्याग से जो तत्व का अनुभव होता है वही निराकार है। जब तक गुरुदेव की उपासना नहीं होगी, साकार गुरुदेव की, तब तक निराकार तत्व का अनुभव आज तक किसी को भी नहीं हुआ। अगर निराकार या साकार तत्व का अनुभव हुआ है तो गुरुदेव की कृपा से हुआ है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम। यदि गुरुदेव की आराधना की जाए और उनके द्वारा बताए हुए साधन पर चला जाए तो निराकार हमारा स्वरूप ही है। जो गुरुदेव का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। उसी स्वरूप का अनुभव हो जाना ही निराकार तत्व का अनुभव होना है। ये आकार हमारा स्वरूप नहीं है, ये पांच भौतिक देह है। हमारा जो स्वरूप है वो निराकार ही है, उसका कोई आकार नहीं। जिस आकार का चिंतन करते हैं उसी आकार में वो परिणित दिखाई देता है, तत्वता वो निराकार है। बात समझ में आ रही? मन भावनी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग से अब बुद्धि सतमार्ग को पहचानने लगी है पर मन उस मार्ग पर स्थिर नहीं हो पा रहा है। गुरुदेव, ये मन और बुद्धि का संघर्ष कब तक चलेगा? अब मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहता हूं। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक ये महाभारत चलेगा। पर विजय उसी की होगी जो कृष्ण को सारथी बना लिया है। ये महाभारत है, साधारण युद्ध नहीं है। अगर इधर हम भगवत मार्ग के सद्गुणों का आश्रय लेते हैं तो दुर्गुण भी बहुत बलवान है, बहुत लंबी लड़ाई है। जो लड़े हैं उनको पता है ये कोई वर्ष दो वर्ष या माला दो माला से विजय प्राप्त होने वाली नहीं है। सत्य दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित भगवत आराधना करता है, भगवत चिंतन करता है, वो षड विकार जित अनघ अकामा, निष्पाप हो जाए, निष्काम हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त कर ले, वही भगवदानंद में स्थित महापुरुष सर्वलोक मंगल करता है। इसलिए ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है और अंतर की लड़ाई है। मन जहां जहां चंचल होकर जाए वहां वहां भगवान को दिखाने की चेष्टा कीजिए कि इस वस्तु व्यक्ति स्थान के रूप में भगवान ही स्वयं बने हुए हैं। या जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर नाम में लगाइए, अपने लक्ष्य में लगाइए, या फिर मन को छोड़ दीजिए। जा, मेरे बिना तू कुछ कर ही नहीं सकता, मैं स्वीकृति ही नहीं देता, जा तू जहां जाना है। तो जैसे समुद्र में जल जहाज का पक्षी उड़ करके जाएगा कहां, बैठना तो उसे जहाज में ही पड़ेगा, ऐसे वो मन आपका आश्रय लेगा। तो इसलिए मन को विविध प्रकार के अभ्यास के द्वारा परमात्मा में दृढ़ करना चाहिए और ये अभ्यास बहुत काल तक किया जाए तब दृढ़ भूमि, तब वो चंचलता त्याग करके भगवान के रस में डूबने लगता है, भगवद रस में डूबने लगता है। ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, भगवदानंद, जो विज्ञानानंद, ये सब नाम दिए गए हैं, वो उसी परमात्मा रस के हैं, उसी रस में डूबने लगता है। फिर मन चंचल नहीं होता। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी और इस लड़ाई में सहयोगी सत्संग है। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। साधना मुख्य भजन है और सहायक
सत्संग है। अगर साधु संग मिलता रहा तो लड़ाई में विजय प्राप्त कर जाओगे, अगर साधु संग नहीं मिला तो उत्साहहीन होकर हम हार जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े बलवान हैं। भगवान शंकर की भी समाधि को भंग करने की सामर्थ्य रखता है काम। हम लोग तो जीव हैं, वो शिव हैं। जब शिव समाधि को भंग कर सकता है तो हमारी सामर्थ्य क्या है? इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए भगवान की शरण में रह जाए तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। भगवान कहते जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया मुक्त हो जाता है। वीरेंद्र जी बिहार से। महाराज जी, जब शरीर किसी रोग से बार बार ग्रसित हो तो उसमें धैर्य कैसे बनाएं, क्योंकि दिनचर्या और भजन बहुत विक्षेप होता है ऐसी। मन रोगी है तुम्हारा, इसलिए तुम परेशान हो। तन रोगी होने से क्या परेशान होगा? क्या परेशानी है? बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तो मन ही रोगी है ना, तभी तो बात है ना। अगर तन रोगी हो और मन सकारात्मक विचार वाला हो तो क्या परेशानी? हमारी दोनों किडनी फेल है, आपको परेशान नजर आते हैं, डिप्रेशन में है, हम परेशान नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन प्रिया प्रीतम में लगा है, श्यामा श्याम में लगा है। इसलिए हर समय मैं इतना प्रसन्न रहता हूं कि तुम्हें कैसे बताऊं। तो शरीर का रोग से ग्रसित हो जाना प्रारब्ध के अनुकूल है, लेकिन रोग से प्रभावित हो जाना ये अज्ञान के कारण है। रोग तो हमारे कर्म के किए हुए बने हुए प्रारब्ध से प्रेरित होकर आया है, उसको हम सहें और प्रसन्न मन से, जैसी भी मानो ऐसी परिस्थिति है कि अब हम उठ नहीं सकते तो हम पड़े पड़े राधा राधा बोलते हैं। राधा राधा प्रियाजू स्वामिनी जू, कुछ कर नहीं सकता इसलिए केवल आपको पुकार रहा हूं। देखो कितना आनंद आएगा, आनंद में रोना आने लगेगा, शरीर भूल जाओगे और आनंद में हो जाओगे। अब हर समय शरीर को लेकर के डोलोगे तो शरीरासक्ति तो फिर परेशान कर ही देगी। महाराज जी, संसार में ही मन लगाया, अभी ना प्रभु में मन लगा और रोग भी आ गया, तो ऐसे में महाराज जी राधा राधा जबरदस्ती जपो। जैसे दवाई खाई जाती है, कड़वी होती है तो भी हम खाते हैं, डॉक्टर देता है, ऐसे नाम जप करके देखो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्या ठीक हो जाओगे? शरीर भले अस्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहेगा। और आपको सच्ची बताएं, मन प्रसन्न रहता है तो रोग प्रभाव नहीं डाल पाता। राधा रानी के बल से हम प्रसन्न रहते हैं, प्रिया जी की कृपा से हम आनंदित रहते हैं। इसलिए हम कह रहे खूब मस्त रहो। शरीर तो मरेगा, शरीर तो नष्ट होगा, आज नहीं तो कल होगा, तो जब होना ही है यार तो मस्त क्यों न रहो। मस्ती पर अब इसको लोग उल्टा लेते हैं तो वो गलत मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। वो मौज नहीं है, वो शोक है, वो चिंता है, वो भय है, वो विषाद है। अगर वास्तविक मौज लेनी है तो भगवान की शरण में आओ। देख लो कितने कृपालु भगवान है कि इतना बड़ा कोई प्रारब्ध बुरा आया इस शरीर का कि दोनों गुर्दे फेल होने पर भी हमारी दिनचर्या चल रही है। आश्चर्य की बात है कि दिनचर्या चल रही है, और अभी से नहीं, रात से चल रही है, और रोज की दिनचर्या है। लेकिन हमारा पॉजिटिव विचार है कि प्रियाजू की बड़ी कृपा है, हमारे ऊपर बहुत कृपा है प्रियाजू की, और उनका चिंतन बनता है। और हम कभी रोग का चिंतन ही नहीं करते। रोग का चिंतन अगर होने लगे तो हम गिर जाएं। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, ये शरीर नाशवान है, शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर रोग का घर है। आज नहीं तो कल कोई ना कोई रोग आ जाएगा, कोई ना कोई संकट आ जाएगा, विपत्ति आ जाएगी। तुम पहले से तैयार रहो। अगर पहले से तैयार नहीं रहोगे तो पछताओगे, फिर हार जाओगे। पहले से तैयारी क्या है? राधा 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 राधा। आप जितना नाम जप करोगे, प्रत्यक्ष आपसे सच्ची कह रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं, नाम जप का प्रभाव इतना है कि हर समय हमारा मन नाचता रहता है। एकांत में मन रोने लगता है, आनंद में रोने लगता है, नाचने लगता है। कितनी भगवान की कृपा है कि मुझे ऐसी अवस्था में भी अपने भजन में लगाए, अपने साधन में लगाए, अपनी चर्चा में लगाए, अपने भक्तों का संग देते हैं। अपार करुणा हमारी प्रियालाल की, अपार करुणा हमारी श्री जी की। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, अध्यात्म से जुड़ो। अध्यात्म वो बल है जो संकट, विपत्ति, दुख इनको रौंद करके आपको आगे निकाल दे। नहीं तो भाई ये ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि घुट घुट करके मरना होगा, घुट घुट के मरना होगा। अगर प्रभु का सहारा नहीं है तो अभी शरीर अस्वस्थ है, कमा पाओगे नहीं, परिवार के लोग अवहेलना करेंगे तुम्हारी, कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा, फिर पड़े पड़े रोओगे। और अब हमें लगता है कि हमसे कोई प्यार न करे, हमें लगता है कि हमसे कोई प्यार न करे, हमसे कोई बोले ना, हमारी तरफ कोई देखे ना। क्यों? मैं चुपचाप एकांत में बैठा प्रियालाल को देखूं, उनके लिए रोऊं, उनके लिए तड़पूं। अगर भगवान से संबंध नहीं है तो लगता है कोई मेरे पास बैठे, कोई मुझे प्यार से देख ले, कोई प्यार से बोले। लेकिन जब शरीर रोग से ग्रसित होगा और आप कमा नहीं पाएंगे तो आपका प्रिय परिवार आपको छोड़ देगा,
वो आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहेगा। अगर आप बुलाओगे तो पीठ करके चला जाएगा कि कहीं कोई सेवा ना बता दे। इसलिए भगवान का आश्रय लो और भगवान का नाम जप करो। महाराज जी कोई टोटका या कोई जंतुर आदि नहीं है, मतलब जल्दी रोग? ये सब भाई हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बाहरी नाटकबाजी पे मत फंसो, शुद्ध परमार्थ को स्वीकार करो तो आप भी सुखी हो जाओगे और आपका परिवार भी सुखी हो जाएगा। अगर रुपया देने से प्रारब्ध कट जाए और जंतुर बांधने से विपत्ति नष्ट हो जाए तो फिर भजन साधन का मतलब क्या रह गया? आज तक कभी ऐसा नहीं होता। हाँ, कभी तुक्का लग सकता है कि आप जंतुर बांधे हो, आपके सुकृत का नंबर आ गया, पुण्य फल लागू हो गया और आप सफलता को प्राप्त हो गए, तो आपको लगा जंतुर से सफलता हुई। जंतुर से नहीं हुई, वो हुई है आपके पुण्य बल से। इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। नाम जप करो, गंदी बातें छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, मांस खाना छोड़ो और भगवान के आश्रित हो जाओ। देखो किसी जंतुर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आनंदित रहोगे, आप दूसरों को आनंदित करने वाले बन जाओगे। सात तरती सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, दूसरों को तार देता है। आनंद हृदय में, हमें आनंद चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। वो संसार के रुपये में नहीं है, वो भोगों में नहीं है, वो श्री भगवान में। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, अगर नाम जब शुरू कर दोगे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। राधा कृष्ण बोलो, राधे श्याम बोलो, राधा राधा बोलो, राम राम बोलो, सिया राम बोलो, जो तुम्हें प्रिय हो वो नाम जप करो, तुम्हारा मंगल कर देगा। बहुत सारे लोग आते हैं, अपने अनुभव बताते हैं कि जब से महाराज जी के दर्शन हुए और नाम जप करना शुरू किया, हमारा ये रोग ठीक हो गया, हमारा काम बन गया। तो महाराज जी इसका रहस्य क्या है? भगवान के नाम से पाप का नाश होता है, पाप नाश होते ही दुख का नाश हो जाएगा, पाप नष्ट होते ही दुख का नाश हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, भगवान के नाम में जास नाम भव भेषज हरण घोर त्रिशूल, जिसका नाम संसार रोग का नाश कर देता है। फिर ये साधारण रोग तो बात जाने दो, तो कह दो आप अपनी किडनी ठीक कर लो। मान लो हो सकता है जब दूसरों को उपदेश देते हो तो आप अपनी किडनी, सही बात कहता हूं आपसे, अगर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य ना रखें और किडनी एक क्या 100-200 किडनियों को ठीक करने की तुरंत में सामर्थ्य जागृत हो जाएगी कि संकल्प करते ही ठीक हो जाएगी। लेकिन ये ठीक हो जाएगी, मरेंगे तो है ही, पर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति के लिए जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, नहीं तो किडनी फिडनी क्या चीज है, क्या चीज है? आप विचार करो, तुम 10-5 माला जपते हो, तुम्हें अनुभव होता है, यहाँ बचपन से लगे हैं, 13 वर्ष की अवस्था से लगे, ये कोई किडनी बहुत बड़ी बात है क्या? क्या आप समझते हो? ये कुछ बड़ी बात नहीं है, ये केवल भगवान की लीला का नाटक चल रहा है। नहीं, कोई ये सब कुछ नहीं कर, भगवान के भजन में अपार सामर्थ्य है। हम उस स्वामी के दास हैं जो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, मैं उनका दास हूं। ये किडनी क्या कर लेगी? तो हमें चाहिए कि भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। निश्चित उससे आपके दुख नष्ट हो जाएंगे। जहां पाप नष्ट हुआ, रोग नष्ट हो जाएगा, दुख नष्ट हो जाएगा, समस्या नष्ट हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आप करो, आप भगवान नाम जप करो।